घर में गृह प्रवेश की पूजा हो रही थी। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकी में हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके सामने बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। अब आप खुद सोचिए कि उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री कम आएगी या खत्म न हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या करना, बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। दोस्तों, अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, न सामग्री खत्म हो न बची रह जाए। यही मैनेजमेंट करना है। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि सुनसान जंगल में एक लकड़हारे ने शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए राजा को अपने लोटे से पानी पिलाया। पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, जी बहुत अच्छा। इस घटना को घटे बहुत समय बीत गया। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा, इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान वन बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आए, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा।
निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह बाग देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बना कर बेच रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और बाग मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और बोला, अच्छा मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। तुम कोयला नहीं, इस लकड़ी को लेकर जाओ और बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारे ने 2 गज की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपए मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं। तीसरी कथा कुछ ऐसी है कि एक बार 2 दोस्त एक बड़ा रेगिस्तान पार कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। यह बात दूसरे दोस्त के दिल पर लग गई और उसने रेत पर एक लकड़ी से लिखा, आज मेरा और मेरे दोस्त का एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया तो मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन रेगिस्तान होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, तो दोनों ने यह तय किया कि बिना बात किए जब वह मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो झगड़ा सुलझा दिया जाएगा। आगे चलने पर एक झील आई तो दोनों ने तरोताजा होने के लिए नहाने का विचार किया। झील के दूसरे किनारे पर बहुत ज्यादा दलदल था। वह दोस्त जिसे चाटा मारा गया था तैरते तैरते उस दलदल में फंस गया और डूबने लगा। बाहर खड़े दोस्त ने यह सब देखा तो वह अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां गया और बहुत मेहनत के बाद उसे बचाकर बाहर निकाल लाया। जिस दोस्त को बचाया गया था उसने झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे डूबने से बचाया। दूसरे दोस्त ने यह सब देखकर पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा और जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्त ने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए, क्योंकि वहां वक्त और माफी की हवाएं उसे मिटा दें। लेकिन जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, जिसे कोई नहीं मिटा सकता।